हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 12 के जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आशा है कि जो है ये प्रश्न आने वाले 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये प्रश्न सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? इसके लिए जवाब यह हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखी गई है। दूसरा प्रश्न, राखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? और इसका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और हड़प्पा के बाद फिर जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका जवाब भी बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी संरचनाएं प्राप्त हुई है वो सारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब जो है मोहनजोदड़ो ही होगा, यानी विशाल स्नानागार के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो युग के हिसाब से यदि देखा जाए तो हम लोग प्रस्तर युग, काशी युग, लौह युग आदि रूपों में जो है इसको बांटते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो काशी युग की सभ्यता कही जाती है, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही से सर्वप्रथम कांसे का खोज किया था। एक्चुअली तांबा में टीन मिलाकर इन्होंने कांसे का आविष्कार किया, और इसी आविष्कार के बल पर आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते चले गए थे। अगला प्रश्न 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ज्ञात अवशेषों से जो ज्ञात होता है उस हिसाब से मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ मोहनजोदड़ो का जिक्र बार बार आता है, इसलिए क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं इस सभ्यता के जो है दो प्रमुख नगर, जिनको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही रहा है। लेकिन जैसा कि हड़प्पा के बारे में आपको पता होगा कि हड़प्पा का अवशेष जो है उस रूप में प्राप्त नहीं हुआ जिससे हम लोग सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि ईंट चोरी करने वालों ने इस सभ्यता को पूरी तरह से उजाड़ दिया था। और तब तक जो है शायद पुरातत्वविद लोग हड़प्पा के जो ऐतिहासिक महत्व है उसको भली भांति नहीं समझ पाए थे, परंतु मोहनजोदड़ो की खोज होते होते जो है संभवतः लोगों की समझ में आ गया था कि ये एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और इसका संरक्षण आवश्यक है। इसलिए जो है जानकारी के जो है महत्वपूर्ण स्रोत हमें हड़प्पा की बजाय जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो जहां तक सवाल है धातु का, तो आप जानते हैं कि हड़प्पा के अंत के बाद ही जो है उत्तर वैदिक काल के दौरान हम लोग लोहे के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जैसे कि आप पढ़ें तांबा तो उन लोगों को ज्ञात था, तांबा के साथ साथ उन्होंने कांसे का भी आविष्कार कर लिया था, सोना वगैरह का आभूषण वगैरह मिला है, तो इससे हम लोग सोना के बारे में भी पता चलता है, लेकिन लोहे के बारे में जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि लोहे के बारे में जो है उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। और आप लोगों को जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न पुरास्थल हैं इसके संदर्भ में जानकारी के लिए मैं अगले किसी वीडियो में आपको मैप के माध्यम से जो है उसके लोकेशंस को जो है बताऊंगा, और जिससे कि आप मैप संबंधी जो प्रश्न इतिहास के प्रश्न पत्र में आते हैं उसको सॉल्व करने में शायद आपको आसानी हो जाए। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा, जो कि पश्चिमी पंजाब में पड़ता है, ये रावी नदी के किनारे स्थित था। और कई बार जो है प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये रावी के किस तट पर स्थित था। तो हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है रावी के जो है बाएं तट पर जो है स्थित था। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल, जैसे कि जानकारी आप लोगों को होगी, आप लोगों ने जो है पुस्तक का अध्ययन किया होगा, अपने पाठ को पढ़ा होगा। तो हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह नगर के रूप में लोथल को जो है जाना जाता है, और यह वास्तव में गुजरात में स्थित था। लोथल जो है गुजरात में एक बंदरगाह नगर के रूप में हम लोग जानते हैं। मोस्टली याद रखना है, बंदरगाह नगर था यह हड़प्पा वासियों का। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो इसका सही जवाब है कालीबंगन से जो है हल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से। ये प्रश्न कई बार जो है एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा गया है और इसके पूछे जाने की संभावनाएं जो है बनी रहती हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, कैसा नगर था, कितना स्तर में बटा हुआ था? प्रश्न पूछने का तात्पर्य है हड़प्पा जो है नगर कितने स्तरों में बना हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, चाहे वो छोटे या बड़े हों, सभी लगभग 2 स्तरों में जो है बटे हुए थे। यानी जवाब 2 स्तर होगा। मैं इन 2 स्तरों की भी बात कर लेता हूँ। ये जो है दुर्ग नगर और निचला शहर के रूप में बटा हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब जो है हम ये कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी की घाटी में, या यूं कह सकते हैं कि सिंधु के मैदानी भाग में जो है हुआ था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति, जो कि एक नृत्य करती हुई जो है स्त्री की कांस्य मूर्ति है, कहां से प्राप्त हुई थी? तो इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। संभवतः यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये मोहरें जो है किस धातु की बनी हुई होती थी? तो ये मोहरें जो है सैल खड़ी नामक एक पत्थर होता था, उन पत्थरों से बनाया जाता था। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों का मुख्य कृषि फसल क्या था? तो हड़प्पा वासियों के मुख्य कृषि फसलों में गेहूं है, जौ है, तिल है, ये सब मुख्य फसल है। हालांकि जो है और भी फसलें हैं जिसका वर्णन हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन को जब समझेंगे तब उसमें समझेंगे कि हड़प्पा वासियों के भोजन संबंधी आदतों या उनके कृषि तकनीक के बारे में जब बात करेंगे तब तत्संबंधी बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस आकार की या किस प्रकार की होती थी? तो इसका सही जवाब होगा कि यहाँ की मोहरें जो है ज्यादातर चौकोर आकार की होती थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो सामान्यतः जो बहुतायत मूर्तियां पुरातात्विक खोज में प्राप्त हुई है उससे ये पता चलता है कि सामान्यतः वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में शव यानी डेड बॉडीज साधारणतः किस दिशा में रखकर जो है दफनाए जाते थे? तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर शवों को दफनाया जाता था। सिर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ, ऐसा रखकर शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न यही है कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं विभाजन के बाद जो है हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल है, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो चाहे हड़प्पा हो, सब जो है पाकिस्तान में चला गया है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसके द्वारा किया गया? बहुत महत्वपूर्ण और कॉमन सा प्रश्न है।
कि हड़प्पा के टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में जो है किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मैसन द्वारा। एक पुरातत्वविद थे चार्ल्स मैसन, उनके द्वारा जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की के संदर्भ में, अवतल चक्की जो कि संभवतः अनाज पीसने या मसाला पीसने या तरी और सालन वगैरह तैयार करने के लिए बहुतायत प्रयोग में लाया जाता रहा होगा, और ये अग्निज और बलुआ चट्टानों से बनी हुई होती थी। इस पर जो है किसने प्रकाश डाला, ये हमारा प्रश्न है कि ये अवतल चक्की पर प्रकाश किसने डाला? तो इसका सही जवाब होगा अर्नेस्ट मैके द्वारा जो है इसके ऊपर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो, एक्चुअल में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, डेड ऑफ टॉम्ब ऑफ डेड बॉडीज। तो ये जो है एक्चुअल में सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन का कार्य करवाया था। अगला प्रश्न, हिंदू देवताओं में कौन से सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो हिंदू देवताओं में वर्तमान के संदर्भ में यदि बात करें तो शिव कहा जा सकता है, अथवा जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में उल्लेखित किया गया है, शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है, और इसमें उनको एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिनके ओर जो है विभिन्न प्रकार के जो है जानवरों को भी दर्शाया गया है, और इन्हें ही आद्य शिव कह सकते हैं या पशुपतिनाथ के रूप में जो इनकी पूजा की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन सभ्यता नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि ये किसकी समकालीन है। तो ये भी देखते हैं कि चीन की समकालीन सभ्यता रही है। मेसोपोटामिया के साथ तो बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध रहा हड़प्पा वासियों का, और मिस्र के साथ भी संबंध पाया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रीट की सभ्यता के साथ जो है इसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं था, या ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि क्रीट की सभ्यता जो है इसकी समकालीन सभ्यता नहीं थी। इसके अलावा इस पाठ में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे जो है आपको जो है सारे प्रश्नों से अवगत कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।